Hello friends, welcome to Event Academy. In this lecture, we will discuss about the Euler's equation of motion in cylindrical as well as in the spherical form. In the last lecture, we have discussed in detail about the Euler's equation of motion and Euler's equation of motion in Cartesian form as well as in the vector form. So basically, there are two ways of deriving the Euler's equation of motion. First one is in the Cartesian form, and second one is through the using the vector method. Vector method is also known as flux method. So in detail we have seen also we have derived the Euler's equation of motion by using the both the methods. Okay, firstly we have derived it using the Cartesian form, and secondly by using the flux method we have derived the Euler's equation of motion. Also we have seen the alternate form of the Euler's equation of motion. The alternate form of the Euler's equation of motion is being derived using the vector identity. We have seen in detail in the last lecture. So now we will proceed further on the Euler's equation of motion in cylindrical as well as in the spherical form. Okay, before proceeding further, we will see the Lam's hydronomical equation. The Lam's hydronomical equation is also derived based on the vector identity. Okay, so let's see. I will derive this. This is the Lam's hydronomical equation. ठीक है, दोस्तों कैसे डिराइव करेंगे? ये वेक्टर आइडेंटिटी यूज करना होगा हमें. ठीक है, चलो देखो देखो कैसे करेंगे इसको. तो हमारा जो द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द यूलर्स इक्वेशन क्या है? टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ dq अपॉन dt इज इक्वल टू f माइनस डेल p अपॉन रो. ठीक है, तो ये टोटल डिफरेंशिएशन है. टोटल डिफरेंशिएशन को कैसे लिख सकते हैं? तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल. तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस डेल पी अपॉन रो. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? देखो हमारा वेक्टर आइडेंटिटी क्या होता है? वेक्टर आइडेंटिटी यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी वी हैव डेल ऑफ क्यू डॉट क्यू. ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू डॉट कर्ल ऑफ क्यू प्लस क्यू डॉट डेल इंटू क्यू. ठीक है, 2 को इधर ले आओ तो डेल ऑफ हाफ डेल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू प्लस क्यू डॉट डेल इंटू क्यू. तो क्यू डॉट डेल इंटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ डेल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्रॉस कर्ल ऑफ क्यू. तो कर्ल ऑफ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं ना. ठीक है, वर्टिसिटी वेक्टर. अब इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हाफ ऑफ डेल क्यू स्क्वायर प्लस टाउ क्रॉस क्यू. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्यू डॉट डेल इंटू क्यू की वैल्यू ये आ गई हमारे पास. ठीक है, और ये हमारा क्या है? ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द यूलर्स इक्वेशन 1. इसको ए मान लो, इसको मी मान लो. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ q dot del into q from equation b into equation a we have. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो डेल q अपॉन डेल टी प्लस हाफ डेल क्यू स्क्वायर प्लस टाउ क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस डेल पी अपॉन रो. ठीक है, ये है तुम्हारा लैम्स हाइड्रोनॉमिकल इक्वेशन. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. देखो अब हमें क्या डिराइव करना है? यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन cylindrical as well as in the spherical coordinates. So there are three types of coordinate system we have already seen. So first one is Cartesian form. Second one is cylindrical form. Third one is spherical form. तो इसमें क्या हम यूज करते हैं? x, y और z. सिलेंड्रिकल में क्या करते हैं? r, थीटा और z.
और स्फेरिकल में आर थीटा और फाई। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा जो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें हम डेल को कैसे लिखते हैं, डेल को आर थीटा और जेड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप थीटा कैप और जेड कैप। तो डेल इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे होता है, सिलेंड्रिकल में कैसा होगा, डेल इज इक्वल टू आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, उसके बाद स्फेरिकल में कैसे करेंगे, डेल इज इक्वल टू आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई, तो फाई कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ऑपरेटर होता है ना, लैप्लासियन ऑपरेटर, वो किसमें, सिलेंड्रिकल में ये होता है और स्फेरिकल में ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब चलो हमें क्या करना है, डिराइव करना है यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या देखना होगा, एफ डॉट डेल इंटू एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो वो ये होता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो यहाँ तक जो टर्म है ना और इसका यहाँ तक और इसका ये पूरा, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तब देखो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कैसे करेंगे, देखो मैं फ्रेश करके दिखाता हूँ, पहले मैं हिंट बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखो हमारा यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, dq अपॉन dt टोटल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू f माइनस डेल पी अपॉन रो। अभी ये क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है ना, तो इसको देखो डेल q अपॉन डेल टी प्लस q डॉट डेल इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप प्लस एफ ऑफ जेड जेड कैप माइनस 1 अपॉन रो। डेल ऑफ पी क्या होगा, देखो डेल ऑफ पी हमने ऑलरेडी बताया था ना, तो डेल ऑफ पी को कैसे लिखेंगे, आर कैप डेल पी अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल थीटा प्लस जेड कैप डेल पी अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब इसको कंबाइन करो तो क्या होगा, एफ आर माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर आर कैप प्लस एफ थीटा माइनस 1 अपॉन रो 1 अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस एफ जेड माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू जेड कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा RHS पोर्शन हो गया। अब LHS को देखते हैं, LHS में क्या होता है, Q डॉट डेल इंटू क्यू जो होगा ना, उसका एक्सप्रेशन होगा ये, उसका एक्सप्रेशन ये है Q डॉट डेल इंटू क्यू, तो F की जगह में Q रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो LHS पोर्शन क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो Q है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल क्यू आर अपॉन क्यू के जगह पे देखो Q इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर आर कैप प्लस क्यू थीटा थीटा कैप प्लस क्यू जेड जेड कैप, तो ये हो जाएगा डेल क्यू आर अपॉन डेल टी आर कैप प्लस डेल क्यू थीटा अपॉन डेल टी थीटा कैप प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल टी जेड कैप प्लस, अब देखो Q डॉट डेल इंटू फाइव, तो ये पूरा टर्म है, तो इसको हमने क्या माना था, ये पूरा था ना, इसको A मान लो और इसको मान लो B, ठीक है, और इसको C, क्या होगा, इज इक्वल टू प्लस, तो ये क्या होगा, देखो Q डॉट डेल, तो ये हो जाएगा A माइनस एफ थीटा क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर, क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप प्लस B प्लस क्यू थीटा अपॉन आर इंटू थीटा कैप। ठीक है, और प्लस
सी इंटू जेड कैप। देखो अब ये वाला टर्म और प्लस ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म और प्लस बी का टर्म, ये वाला टर्म और प्लस सी का टर्म, तो इसको कंबाइन करो। देखो ये हो जाएगा डेल क्यू आर अपॉन डेल टी प्लस ए, ठीक है, माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, आर कैप, प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल टी प्लस बी प्लस क्यू आर क्यू थीटा अपॉन आर थीटा कैप, प्लस सी का जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा सी इंटू सॉरी डेल क्यू जेड अपॉन डेल टी प्लस सी इंटू जेड कैप, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टर्म दे रहा है ना डेल क्यू आर अपॉन डेल टी प्लस ए, तो ए कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी क्यू आर अपॉन डी टी माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप, ठीक है, प्लस टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी, क्यू जेड नहीं है भाई, क्यू थीटा है ना, प्लस क्यू आर क्यू थीटा अपॉन आर थीटा कैप, प्लस टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जेड अपॉन टोटल डिफरेंशिएशन डी टी इंटू जेड कैप। अब देखो ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म इक्वल होगा, उसके बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल होगा ऑन कंपेयरिंग एलएचएस एंड आरएचएस, ये वाला टर्म इज इक्वल टू ये वाला टर्म, ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा, देखो उससे आ जाएगा तुम्हारा डी क्यू आर अपॉन डी टी माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर, उसके बाद डेल टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी प्लस क्यू थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एफ थीटा माइनस वन अपॉन रो वन अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल थीटा, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ जेड माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। ये जो ये टोटल है ना, ये क्या आता है तुम्हारा, ये जो है इसी को हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे डिराइव हुआ, ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, ये वाला जो टर्म है ना ये एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ए है, प्लस डेल क्यू आर अपॉन डेल टी, तो डेल क्यू आर अपॉन डेल टी प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन, समझ में आ रहा है, उसके बाद ये वाला टर्म यहाँ तक प्लस डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल क्यू जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा सॉरी क्यू जेड नहीं क्यू थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस ये बी वाला टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन टी प्लस ये वाला टर्म, ठीक है, सिमिलरली ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये तुम्हारा यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन फॉर्म या पोलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखो ये होता है डी क्यू अपॉन डी टी प्लस इज इक्वल टू एफ माइनस डेल पी अपॉन आर रो डेल पी अपॉन रो, तो ये क्या होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ माइनस डेल पी अपॉन रो। देखो अब इसको फर्दर फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ फ्लैश में, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल क्यू आर अपॉन डेल टी
इंटू आर कैप प्लस डेल क्यू थीटा अपॉन डेल टी इंटू थीटा कैप प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल टी इंटू जेड कैप प्लस, और देखो ये वाला कैसे लिखेंगे हम, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू आर डेल अपॉन डेल आर इंटू क्यू आर, ठीक है, आर प्लस आर कैप प्लस क्यू आर के बाद क्यू थीटा इंटू डेल क्यू थीटा अपॉन आर डेल थीटा प्लस क्यू जेड डेल क्यू जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है, आर कैप प्लस नहीं इसमें और रहेगा ना, माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप प्लस, अब देखो ये तुम्हारा क्यू आर वाला टर्म हो गया ना, तो यहाँ पे क्यू आर आएगा ना, क्यू आर आएगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आएगा क्यू आर इंटू डेल अपॉन डेल आर क्यू थीटा प्लस क्यू आर, फिर क्यू थीटा आएगा, क्यू थीटा डेल क्यू थीटा अपॉन आर डेल थीटा प्लस क्यू जेड डेल क्यू थीटा अपॉन डेल जेड, ठीक है, प्लस क्यू आर क्यू थीटा अपॉन आर, ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा कैप। अब क्यू जेड की वैल्यू, उसके बाद जेड कैप का, तो क्या हो जाएगा ना, क्यू आर डेल क्यू जेड अपॉन डेल आर प्लस क्यू थीटा डेल क्यू जेड अपॉन आर डेल थीटा प्लस क्यू थीटा और क्यू आर क्यू थीटा और क्यू जेड डेल क्यू जेड अपॉन डेल जेड, ये हो गया तुम्हारा आर थीटा और ये हो गया जेड कैप। अब देखो ये वाला टर्म पूरा और ये वाला टर्म, ठीक है, फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो ए मान लो और बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डेल टी, ठीक है, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, उसके बाद ई और एफ, तो ई प्लस एफ की वैल्यू आ जाएगी टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जेड अपॉन डी टी, ठीक है, तब देखो क्या आएगा, और ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं आरएचएस का टर्म, आरएचएस का टर्म मैंने बताया, उसको भी मैं बताता हूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करके मैंने दिखाया था, ये आ जाएगा एफ आर माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर, इसी तरह टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी प्लस क्यू थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एफ थीटा माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन आर डेल थीटा, ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 एंड 3 रिप्रेजेंट यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे स्फेरिकल फॉर्म। देखो अब ये यही आया था ना, ये डिराइव किया ना हमने, देखो टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी माइनस क्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एफ आर माइनस दिस, ये हो गया अलोंग आर डायरेक्शन, ये हो गया अलोंग थीटा डायरेक्शन और अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू का क्या आता है, ये आता है ना, ये आर कैप डायरेक्शन में है, ये थीटा कैप डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है, चलो आगे देखते हैं फॉर्मूला इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है हमारा, ये पॉइंट होता है ना, तो पॉइंट को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल बनाता है किसके साथ, जेड के साथ, तो वो क्या होता है थीटा, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, तो प्रोजेक्शन जो ले रहा है, प्रोजेक्शन जो है वो पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो वो एंगल बनाता है फाई,
ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या हो गया, आर थीटा और फाई, ये तुम्हारा आर डिस्टेंस हो गया, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा और फाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हमें डेल लिखना हो, डेल ऑपरेटर, तो डेल कैसे लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू आर कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा प्लस फाई कैप 1 अपॉन आर साइन थीटा 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डेल ऑपरेटर। अब इसके केस में क्या होगा, देखो इसके केस में हमारा जो क्यू डॉट डेल क्यू जो होता है ना, वो ये आता है, देखो ये पूरा आर कैप, ये पूरा थीटा कैप और ये पूरा साई कैप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा, देखो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस डेल पी अपॉन रो। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल इंटू क्यू इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो तो एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप प्लस एफ ऑफ फाई फाई कैप माइनस 1 अपॉन रो, डेल पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल पी अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाई। ठीक है, ये हो जाएगा फाई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे इसको कैसे आएगा, देखो यहाँ पे, इसको यहाँ लिखो तो हो जाएगा एफ आर माइनस 1/रो डेल पी अपॉन डेल आर आर कैप प्लस एफ थीटा माइनस 1/रो 1/r डेल पी अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस एफ ऑफ फाई माइनस 1/रो 1/r साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल फाई। ठीक है, ये फाई क्या, ये तुम्हारा हो गया। और उसके इक्वल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी प्लस क्यू डॉट डेल फाई, सॉरी क्यू डॉट डेल फाई नहीं, क्यू डॉट डेल क्यू। ठीक है, तो क्यू डॉट डेल की का एक्सपेंशन क्या है हमारा, ये है ना, ये। और डेल क्यू अपॉन डेल टी को कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल टी को, डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल क्यू अपॉन डेल टी को कैसे एक्सपेंड करेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल क्यू आर अपॉन डेल टी आर कैप प्लस डेल क्यू थीटा अपॉन डेल टी थीटा कैप प्लस डेल क्यू फाई अपॉन डेल टी फाई कैप। ठीक है, तो ये वाला टर्म और प्लस ये वाला टर्म, इसको मान लो ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल क्यू आर अपॉन डेल टी प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ डी क्यू आर अपॉन डी टी, उसके बाद डेल क्यू थीटा अपॉन डेल टी प्लस बी, पूरा बी नहीं लिया है हमने, यहीं तक लिया ना, सॉरी ये ए लिया है हमने, ए वाला टर्म जो लिया है यहीं तक, ये ए हो गया, उसके बाद ये बी हो गया और ये यहाँ तक सी हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डेल सॉरी डेल क्यू थीटा अपॉन डेल टी प्लस बी इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी डेल क्यू फाई अपॉन डेल टी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये वाला टर्म और माइनस ये वाला टर्म, एफ थीटा होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ साई अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया ना हमारा। अब देखो ये माइनस है यहाँ पे, माइनस
अब देखो ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस एफ थीटा प्लस एफ फाई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ये वाला। समझ में आ रहा है ना? देखो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू पाई होल स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला टर्म। देखो ये हो जाएगा एफ आर माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला है ना, तो इसमें ये वाला टर्म आ जाएगा ये, तो ये आएगा अपने पास डेल टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी प्लस क्यू थीटा अपॉन आर, क्यू थीटा, फिर उसके बाद क्यू फाई आ जाएगा ना, क्यू फाई होल स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एफ थीटा माइनस वन अपॉन रो वन अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू फाई है ना अपॉन डी टी इज प्लस क्यू फाई अपॉन आर प्लस क्यू फाई होगा तो क्यू फाई कॉट थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई माइनस वन बाई रो वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या आ गया हमारे पास? देखो हमारे पास आ गया टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन, दोनों लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, Euler's equation of motion in cylindrical coordinate system, ठीक है। और यहाँ पे Euler's equation of motion in spherical coordinate system, ठीक है। देखो क्या आएगा, टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर। टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी प्लस क्यू थीटा अपॉन आर क्यू थीटा अपॉन इक्वल टू एफ थीटा माइनस वन अपॉन रो वन अपॉन आर डेल पी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ जेड माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल जेड। उसी तरह अब तुम्हारा टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू आर अपॉन डी टी प्लस उसके बाद क्या आएगा, माइनस क्यू थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल आर। उसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू थीटा अपॉन डी टी प्लस क्यू थीटा अपॉन आर, उसके बाद आएगा तुम्हारा माइनस आर और थीटा है ना, तो आर थीटा के बाद क्या आएगा, फाई आएगा, तो क्यू फाई होल स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर है यहाँ पे, तो एफ आर लिया फिर थीटा लेंगे, एफ थीटा माइनस वन अपॉन रो और आर डी थीटा डेल पी अपॉन आर डेल थीटा, ठीक है। उसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन क्यू जेड अपॉन डी टी प्लस क्यू फाई अपॉन आर माइनस नहीं हुआ, यहाँ माइनस लिया ना तो यहाँ प्लस आएगा, तो आर और फाई ले लिया तो क्यू थीटा आएगा, क्यू फाई है ना। उसके बाद कॉट थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई माइनस वन अपॉन रो वन अपॉन आर साइन थीटा डेल पी अपॉन डेल थीटा। समझ में आ रहा है? यही आएगा ना, क्यू फाई होल स्क्वायर अपॉन थीटा क्यू थीटा अपॉन आर क्यू फाई अपॉन आर क्यू थीटा
ठीक है, एफ ऑफ फाइव माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो ये यूलर्स इक्वेशन इन स्फेरिकल फॉर्म हो गया और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे इस कंसेप्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू।